फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ मैंडिबल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एनाटॉमी और ये पूरी बीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंडिबल और मैक्सिला की एनाटॉमी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ मैंडिबल। द मैंडिबल कॉमनली नोन एज द जो बोन। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि जो हमारी मैंडिबल है इसको हम जो बोन भी बोलते हैं और ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है फेस की। अगर हम फेस की सारी बोन्स की बात करें तो मैंडिबल हमारी लार्जेस्ट बोन है, सबसे बड़ी बोन है और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है। ये हमारी मैंडिबल का डायग्राम है पूरा। अगर हम सारे स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक ओवरव्यू, ये हमारा मैंडिबल है। मैंडिबल ब्रॉडली डिवाइडेड होता है रैमस एंड बॉडी पार्ट में। रैमस पार्ट होगा हमारा ये पोर्शन, दिस इज़ द रैमस पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड दिस इज़ द बॉडी पार्ट ऑफ मैंडिबल। तो हमने ब्रॉडली अपनी मैंडिबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड रैमस ऑफ मैंडिबल। फिर हमारी बॉडी में अलग अलग सब डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं, सेम हमारे रैमस में होते हैं। जैसे अगर हम आगे देखें तो रैमस में और क्या होगा, कोरोनॉइड प्रोसेस, कॉन्डाइलर प्रोसेस, ये कॉन्डाइल प्रोसेस है और ये कॉन्डाइलर प्रोसेस है। उसके बाद एल्विलर प्रोसेस होता है, दिस वन इज़ एल्विलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। सिम्फाइसिस रीजन होगा, मेंटल नर्व होती है, मैंडिबुलर कैनाल होगी, मैंडिबुलर फोरामेन होगा। तो दिस इज़ एन ओवरव्यू अबाउट द मैंडिबल। नेक्स्ट हमारे पास आया बॉडी ऑफ मैंडिबल। तो हमने अभी डिवाइड किया था मैंडिबल को टू पार्ट्स में, रैमस पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड बॉडी पार्ट ऑफ मैंडिबल। तो हम बॉडी ऑफ मैंडिबल के बारे में पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द बॉडी ऑफ मैंडिबल। हमें पता है दिस इज़ द रैमस ऑफ मैंडिबल और ये हो गया हमारा बॉडी ऑफ मैंडिबल। तो बॉडी को अगेन हमने डिवाइड किया है थ्री पार्ट्स में, पोस्टीरियर बॉडी, मिड बॉडी, एंटीरियर बॉडी। पोस्टीरियर बॉडी मतलब जो बॉडी का पीछे वाला पोर्शन है। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोस्टीरियर बॉडी, मिड बॉडी पार्ट एंड एंटीरियर बॉडी पार्ट। द हॉरिजॉन्टल horseshoe shaped portion of the mandible that form the chin and the front part of lower jaw। तो बॉडी का मतलब क्या होगा, सबसे पहली चीज़ ही हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, वर्टिकल मतलब ऐसा। तो ये हमारा कैसा दिख रहा है बॉडी, हॉरिजॉन्टल में। रैमस कैसा है, वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द मैंडिबल कैसा होता है, होर्सशू शेप का। होर्सशू शेप कैसी होती है, ऐसे। अगर आप मैंडिबल को सामने से देखोगे तो ये आपको होर्सशू शेप दिखेगा। तो ये सबसे पहली चीज़ हॉरिजॉन्टल होता है, होर्सशू शेप पोर्शन है और ये चिन और फ्रंट पार्ट को बनाता है। द बॉडी ऑफ मैंडिबल ऑल्सो नोन एज कार्पस और हॉरिजॉन्टल पार्ट। जो बॉडी होती है मैंडिबल की उसको हम कार्पस भी बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ मैंडिबल भी बोलते हैं। यू शेप पोर्शन ऑफ लोअर जो बोन, इसको हम यू शेप पोर्शन भी बोल सकते हैं लोअर जो बोन का। इट फॉर्म्स द चिन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द मिड लाइन टू द एरिया अंडरनीथ द ईयर लोब वेयर इट मीट द असेंडिंग रैमस। ये हमारे चिन को फॉर्म करता है। जो हमारा चिन पोर्शन होता है वो हमारा बॉडी से बना होता है। ये कहाँ से, ये स्टार्ट होता है मिड लाइन से। फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर मिड लाइन, ये हमारे सेंट्रल इंसाइजर है, तो ये हमारी मिड लाइन हो गई। तो एक्सटेंड होगी बॉडी मिड लाइन से और ये हमारी जाती है ईयर लोब तक। यहाँ पे हमारी ईयर लोब होगी और ईयर लोब के पास ये असेंडिंग पार्ट ऑफ रैमस से मीट कर जाती है। दोबारा स्टार्ट करते हैं एक बार क्विक रिवाइज। हमने क्या देखा था, मैंडिबल का बॉडी पार्ट एंड रैमस पार्ट। बॉडी पार्ट की हमने यहाँ पे बात की। बॉडी पार्ट को हमने डिवाइड किया थ्री कैटेगरीज में, पोस्टीरियर पार्ट, मिड बॉडी एंड एंटीरियर बॉडी। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, होर्सशू शेप की बोन होती है ये चिन पोर्शन को फॉर्म करती है और लोअर जो के फ्रंट पार्ट को फॉर्म करती है। मैंडिबल बोन को हम कार्पस भी बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल पार्ट भी बोलते हैं। ये यू शेप की बोन होती है, ये हमारी मिड लाइन से शुरू होती है,
और ईयर लोब तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। उसके बाद ही असेंडिंग रैमस से जाके ज्वाइन कर जाएगी। नेक्स्ट रैमस पार्ट ऑफ मैंडिबल, हमने अभी बॉडी पार्ट ऑफ मैंडिबल देखा, उसके बाद हमारा रैमस पार्ट ऑफ मैंडिबल, तो ये हमारा हो गया रैमस पार्ट ऑफ मैंडिबल। दिस इज द रैमस पार्ट ऑफ मैंडिबल। The vertical portion of the mandible that extend upward from the body on each side toward the ear at the superior end of the ramus is the condylar process and coronoid process। तो अभी हमने देखा था कि ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और ये होता है हमारा वर्टिकल। तो जो हमारा रैमस होता है वो हमारा वर्टिकल पार्ट है और जो हमारा बॉडी है वो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है। तो रैमस हमारा वर्टिकल पोर्शन होता है मैंडिबल का, बॉडी से ये ऊपर की तरफ को एक्सटेंड करता है। हमने क्या देखा, ये हमारा बॉडी है और ये हमारा रैमस है। तो हमारा रैमस कैसे शुरू हो रहा है, ये ऊपर की तरफ को अपराइट पोजीशन में एक्सटेंड कर रहा है ऊपर की तरफ को। तो वर्टिकल पोर्शन ऑफ मैंडिबल जो है वो एक्सटेंड करता है बॉडी पार्ट से अपवर्ड और दोनों साइड प्रेजेंट होगा राइट रैमस एंड लेफ्ट रैमस। एट द सुपीरियर एंड ऑफ द रैमस, जो रैमस के सुपीरियर एंड्स होते हैं, ऊपर वाले एंड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, कॉन्डाइलर प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। जो रैमस है वो एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द बॉडी पार्ट और वो एंड कहाँ पे करता है, कोरोनॉइड एंड कॉन्डाइलर प्रोसेस पे। So this is the coronoid process of ramus and this is the condylar process of ramus। Anterior जो process है वो coronoid है, जो posterior है वो condylar है। तो condylar process क्या होगा, articulate with the temporal bone of the skull to form the temporomandibular joint allowing the movement of the jaw। तो हमने क्या देखा है कि जो हमारा कोरोनॉइड पोर्शन ऑफ रैमस होता है, यहाँ पे हमारी होती है टेम्पोरल बोन। तो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल मिलके हमारा टीएमजे जॉइंट बनाते हैं। तो इसने क्या बताया कि आर्टिकुलेट विद द टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल, ये आर्टिकुलेट करता है, जॉइन हो जाता है ये जाके हमारी टेम्पोरल बोन में और ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। जैसे कि नाम ही बता रहा है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, मतलब सम पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड सम पार्ट ऑफ मैंडिबुलर बोन मीट करते हैं और एक जॉइंट तैयार करते हैं, इसीलिए हमने इसे बोला है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, मतलब टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबुलर बोन। और ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है ये हमारे जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी हम बोल पा रहे हैं, च्यूइंग कर पा रहे हैं, ये सब हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की वजह से हो रहा है। तो इसका पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल से। नेक्स्ट है हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द टेम्पोरलिस मसल्स विच एड्स इन क्लोजिंग द जो। तो ये क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टेम्पोरलिस मसल से, जो हमारी जो को क्लोज करने में हेल्प करती है। हमें बताया हमारी मैस्टिकेशन की 4 मसल्स होती हैं, मैसेटर, टेम्पोरलिस, मीडियल टेरेगोइड, लेटरल टेरेगोइड। ये 4 हमारी मेन मसल्स होती हैं मैस्टिकेशन के लिए। इसमें से जो टेम्पोरलिस मसल्स हैं वो कोरोनॉइड प्रोसेस पे अटैच होती हैं और ये जो मसल्स हैं ये जो कि क्लोजिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैंडिबल है हमारा एंगल ऑफ मैंडिबल। एंगल ऑफ मैंडिबल हमारा ये पोर्शन होता है जहाँ पे हमारा रैमस पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड बॉडी पार्ट ऑफ मैंडिबल आके मीट करते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ मैंडिबल होता है। तो दिस इज द एंगल ऑफ मैंडिबल। ये हमारा रैमस पार्ट ऑफ मैंडिबल है, दिस इज द बॉडी पार्ट ऑफ मैंडिबल और जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं वो हो गया हमारा एंगल पार्ट ऑफ मैंडिबल। द एंगल वेयर द बॉडी ऑफ द मैंडिबल मीट्स द रैमस, वही वो एंगल जहाँ पे मैंडिबल की बॉडी मैंडिबल के रैमस को मीट कर जाती है, जाके ज्वाइन हो रही है, वो हमारा एंगल ऑफ मैंडिबल है। एल्वुलर प्रोसेस,
This is the part of the mandible that contain the socket for the teeth. It is located along the superior border of body and the anterior border of ramus. तो alveolar process जो होता है, it is also part of mandible. ये क्या होता है, ये हमारी मैंडिबल बोन का वो पार्ट है जो सॉकेट को कंटेन करता है. अब सॉकेट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टूथ, और ये टूथ जो है वो सॉकेट में प्रेजेंट है. तो ये जो सॉकेट है ये हमारा एल्वियुलर पोर्शन में प्रेजेंट होगा. अगर हम देखें तो हमारा सॉकेट यहाँ तक होगा. ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन से कवर है ये हमारा शो कर रहा है एल्वियुलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल को. तो इसमें हमारा सॉकेट होता है, सॉकेट के अंदर हमारे टूथ होते हैं. ये कहाँ पे लोकेटेड होगा? एक तो बॉडी के सुपीरियर बॉर्डर पर और रैमस के एंटीरियर बॉर्डर पर. फॉर एग्जाम्पल वी नो दिस इज द रैमस पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड दिस इज द बॉडी पार्ट ऑफ मैंडिबल. तो बॉडी पार्ट के बॉर्डर देखें अगर हम, तो दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी पार्ट, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी पार्ट. रैमस में अगर देखें हम तो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस एंड दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस. तो एल्वियुलर प्रोसेस की अगर हम लोकेशन बॉर्डर्स की फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि एल्वियुलर प्रोसेस कहाँ पर है? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस. यहाँ पे आपको देखा ये हमारी पूरी बॉडी है, ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर है बॉडी का और ये इंफीरियर बॉर्डर है. तो हमारा एल्वियुलर प्रोसेस कहाँ पे प्रेजेंट है? एक तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी और रैमस के रिस्पेक्ट में देखें तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस. मेंटल फोरामेन. तो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है मैंडिबल में मेंटल फोरामेन. ये आपको दिख रहा है मेंटल फोरामेन है. ये मेंटल फोरामेन लोकेटेड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल. तो मेंटल फोरामेन कहाँ पे होगा? मैंडिबल की एक्सटर्नल सरफेसेस पे. मैंडिबल की दो सरफेसेस होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. ये मैंडिबल की एक्सटर्नल सरफेस है और ये मैंडिबल की इंटरनल सरफेस है. अंदर वाली सरफेस इंटरनल सरफेस है, बाहर वाली सरफेस एक्सटर्नल सरफेस है. तो ये मैंडिबल के एक्सटर्नल सरफेस पे लोकेट होता है. कहाँ पे होगा? प्रीमोलर्स के पास. दीज ओपनिंग अलाउ फॉर द पासेज ऑफ नर्व एंड ब्लड वेसल्स. तो कहीं भी अगर फोरामेन है तो ऑब्वियसली वो नर्व की और ब्लड वेसल्स की सब पासेज को अलाउ करता है. तो यहाँ पे भी वो नर्व की और ब्लड वेसल्स के पासेज को अलाउ करेगा. उसके अलावा ये हमारा प्रीमोलर्स के पास होता है. दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर और ये हमारे कहाँ पर है? प्रीमोलर के पास. मेंटल मैंडिबुलर नोच. तो मैंडिबुलर नोच हमारी ये होती है. दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द कंडाइलर एंड कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल. तो मैंडिबुलर नोच को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए डिप्रेशन बिटवीन द कंडाइलर एंड कोरोनोइड प्रोसेस on the superior border of ramus through which nerve and blood vessels pass. देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रैमस है, तो हम रैमस को कैसे कर सकते हैं? दिस इज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रैमस, बॉर्डर ऑफ द रैमस. दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस. दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस. जो ऊपर होगा वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस और जो नीचे होगा वो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस. अगर हम यही चीज़ इधर देखने की कोशिश करें तो दिस इज़ द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रैमस. ये हमारा पोस्टीरियर पोर्शन हो गया, बॉर्डर हो गया रैमस का. ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर हो गया रैमस का और ये हमारा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस. तो जो हमारा डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन लाइक कॉन्केविटी, ये हमारा डिप्रेशन है. आपको दिख रहा है ये डिप्रेशन है. तो इट इज़ ए डिप्रेशन. ये डिप्रेशन है कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन द कंडाइलर एंड कोरोनोइड प्रोसेस.
ये हमारा कॉन्डाइलर प्रोसेस है, ये हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस है। इन दोनों के बीच में जो डिप्रेशन होता है वो हमारा मैंडिबुलर नॉच कहलाता है। अब अगर हम स्कल के रिलेशन में देखें तो ये हमारा स्कल है पूरा ऊपर, और ये हमारी मैंडिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बंद है पूरा, यहाँ से ब्लड और नर्व नहीं पास हो सकती, इधर से नहीं हो सकती, लेकिन इधर जो नोच है ये पासेज दे रही है, ये अलाउ कर रही है नर्व और ब्लड वेसल्स को जाने के लिए। तो हमारा मैंडिबुलर नोच क्या करती है, थ्रू विच नर्व एंड ब्लड वेसल्स पास, इसके थ्रू जो हमारी नर्व एंड ब्लड वेसल्स हैं वो पास हो जाती हैं। अगर दोबारा देखें तो ये स्कल पोर्शन है, ये हमारा कॉन्डाइलर पार्ट है, ये हमारा कोरोनॉइड पोर्शन है, और ये हमारी हो गई मैंडिबुलर नॉच। तो ये जो नॉच है वो प्रेजेंट है, डिप्रेशन है पहली चीज़, दूसरी कॉन्डाइलर एंड कोरोनॉइड के बीच में प्रेजेंट है, ये अलाउ करिए पासेज नर्व का एंड ब्लड वेसल्स का। नेक्स्ट है सिम्फाइसिस पार्ट ऑफ मैंडिबल, द मिडलाइन फ्यूजन ऑफ टू हाफ ऑफ द मैंडिबल ड्यूरिंग डेवलपमेंट विच रिजल्ट इन चिन प्रोमिनेंस। तो जब डेवलपमेंट होता है तो मैंडिबुलर का रैमस पार्ट अलग बनता है और मैंडिबुलर का बॉडी पार्ट अलग बनता है। तो मैंडिबल की बॉडी की अगर हम बात करें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं राइट मैंडिबुलर बॉडी पार्ट एंड लेफ्ट मैंडिबुलर बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बॉडी पार्ट है, यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट शुरू हो रही है, तो क्या होगा, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। तो इधर से हमारा शुरू हुआ है राइट मैंडिबल की बॉडी पार्ट का बनना, और इधर से हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट बन रहा है। फिर डेवलपमेंट होते होते एट द एंड क्या होता है कि ये सेंटर में आके मीट कर जाते हैं, ये गैप यहाँ पे फिल हो जाता है, और जब ये गैप फिल होता है तो एक प्रोमिनेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिम्पाइसिस। अब पढ़ते हैं दोबारा, द मिडलाइन फ्यूजन ऑफ द टू हाफ ऑफ मैंडिबल ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट के टाइम पे रैमस अलग डेवलप होता है, वो बॉडी पार्ट अलग से डेवलप होगी। फिर बॉडी पार्ट में भी राइट बॉडी पार्ट राइट तरफ से बनती हुई मिड लाइन की तरफ आती है, और लेफ्ट बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड से बनती हुई मिड लाइन की तरफ आएगी। उसके बाद क्या होगा कि जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो मीट कर जाते हैं सेंटर पे, वो सेंटर पे आके ज्वाइन हो जाते हैं, और जब वो फ्यूज़ होते हैं तो वो वहाँ पे एक प्रोमिनेंट एरिया बनाते हैं, जो कि हमें बाद में चिन प्रोमिनेंस के फॉर्म में दिखता है। तो मिड लाइन फ्यूज़न होता है, मिड लाइन में फ्यूज़ हो जाती हैं दो हाफ ऑफ मैंडिबल, मतलब दो बॉडी पार्ट ऑफ मैंडिबल, राइट मैंडिबुलर बॉडी पार्ट एंड लेफ्ट मैंडिबुलर बॉडी पार्ट। कब होता है ये, डेवलपमेंट के टाइम पे, और बाद में चिन प्रोमिनेंस की फॉर्म में दिखता है। आपको यहाँ दिख रहा है, ये रैमस पार्ट है, ये रैमस पार्ट है, ये हमारी बॉडी है, इधर ये भी बॉडी है, ये आ रही है इधर से बनती हुई, ये इधर से बनेगी, और ये आके सेंटर में फ्यूज हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा सिम्फाइसिस पोर्शन ऑफ मैंडिबल, सिम्फाइसिस पोर्शन ऑफ मैंडिबल। नेक्स्ट आते हैं लिंगुला। अभी तक हमने पढ़े हैं सारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ मैंडिबल। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंटरनल पार्ट ऑफ मैंडिबल। जैसा हमारा सबसे पहला हुआ लिंगुला, ए स्मॉल बोनी प्रोजेक्शन ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ramus serving as an attachment site for sphenomandibular ligament। ठीक है, तो लिंगुला क्या होता है, स्मॉल बोनी प्रोजेक्शन, बोन का बना हुआ छोटा सा प्रोजेक्शन होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बोनी प्रोजेक्शन है, तो इट इज़ ए स्मॉल बोनी प्रोजेक्शन, छोटा सा बोनी प्रोजेक्शन है, मीडियल एस्पेक्ट पे मिलता है, और ये एक अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट आके अटैच हो जाते हैं। जब आप ओरल कैविटी में फील करोगे तो आपको बहुत इजीली
ये बोनी प्रोजेक्शन फील होता है। मैंडिबुलर फोरामेन लोकेटेड ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द रैमस, अगेन ये भी मीडियल एस्पेक्ट पे रैमस के प्रेजेंट होगा, नियर द लिंगुला। अभी हमने लिंगुला पढ़ा तो ये लिंगुला के पास ही होता है। द मैंडिबुलर फोरामेन इज द एंट्री पॉइंट for the inferior alveolar nerve and the blood vessels that supply sensation and blood to the lower teeth and gums. It lead into mandibular canal. देखो अभी मैंने आपको मेंटल फोरामेन के भी टाइम पे बताया था कि कहीं भी अगर फोरामेन है तो वो आपको ब्लड और नर्व की सप्लाई दे रहा होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। पहला ये मीडियल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है, लिंगुला के पास होगा, ये हमारा इंफीरियर एल्वुलर नर्व को और कुछ ब्लड वेसल्स को अलाउ करता है पासेज उनका। और ये जो नर्व और ब्लड वेसल्स हैं वो किन किन जगहों पे सप्लाई करती हैं? सबसे पहला लोअर टीथ को और गम्स को, उसके बाद ही कंटिन्यू हो जाती हैं मैंडिबुलर कैनाल में। जैसे आपका मैंडिबुलर फोरामेन है, यहाँ से शुरू होगी और ये मैंडिबुलर कैनाल बनती चली जाएगी और ये कैनाल कहाँ तक एक्सटेंड करती है? मेंटल फोरामेन तक। यहाँ पे आपका होगा मेंटल फोरामेन। तो ये लीड करती है इनटू द मैंडिबुलर कैनाल। अब हम पढ़ते हैं मैंडिबुलर कैनाल के बारे में। दीज कैनाल रन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ मैंडिबल। ये जो कैनाल होती है ये रन करती है मैंडिबल की बॉडी के अंदर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मैंडिबुलर फोरामेन टू द मेंटल फोरामेन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शुरू होगी मैंडिबुलर फोरामेन से और लास्ट कहाँ पे होती है? मेंटल फोरामेन में। इट कंटेन द इंफीरियर एल्वुलर नर्व, इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी एंड वेन। तो ये जो कैनाल होती है, कैनाल इज समथिंग होलो पार्ट, होलो ट्यूब लाइक। तो ये जो कैनाल है इसके अंदर हमारी इंफीरियर एल्वुलर नर्व होती है, आर्टरी होती हैं एंड वेन्स होती हैं। उसके अलावा हमारी नर्व की ब्रांचेस भी होती हैं जो कि हमारे लोअर टीथ को और गम्स को सप्लाई करती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका मैंडिबुलर फोरामेन है, यहाँ से शुरू हुआ मैंडिबुलर कैनाल, ये हमारी मैंडिबुलर कैनाल है और ये कहाँ पे एंड हुई? मेंटल फोरामेन पे आके। ठीक है, यहाँ से कहाँ पे एंड हुई? मेंटल फोरामेन पे आके। अगर इस डायग्राम में देखें तो दिस इज द मैंडिबुलर फोरामेन, ये हमारी मैंडिबुलर कैनाल है और ये हमारा मेंटल फोरामेन है। तो एक्सटेंड फ्रॉम द मैंडिबुलर फोरामेन टू द मेंटल फोरामेन। ये हमारी पूरी एनाटमी थी मैंडिबुलर बोन की। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इट्स रियली मोटिवेटेड मी। Thank you for watching.